अभी मैं 6 दिन के लिए कस्टडी प्रोसेस में हूँ। आज मेरा चौथा दिन है, 5वां दिन है। कल 5 बजे तक का टाइम चुनाव प्रचार का है। कल 5 बजे तक प्रचार करूँगा। उसके बाद मेरे पास जो अगर समय बचेगा थोड़ा बहुत अपने बच्चों से मिलूंगा। वापस फिर वहीं उसी अंधेरी काल कोठरी में जहाँ दिन के उजाले में भी अंधेरा दिखता है वही तक आई जहाँ कुछ तो चल नहीं आता। और अल्लाह से यकीन करता हूँ, दुआ करता हूँ, मेरे तमाम लोग दुआ कर रहे हैं। अदालत मुझे बहुत जल्दी रिहा करके पूरी आज़ादी के साथ इस मुस्तफा की जनता में वापस भेजेगी। मेरा यकीन और मेरा ईमान है। आपका फैसला आपको लेके आएगा बाहर इंशाल्लाह। चलिए। जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं अरमान साबरी राजधानी दिल्ली के मुस्तफाबाद में पहुंचे हैं और आपको मालूम है कि इस वक्त में चुनाव का माहौल गर्म होता जा रहा है और लगभग आप स्क्रीन पर अलग अलग जगहों की खबरें, पूरी दिल्ली की विधानसभा 70 विधानसभाओं में एक माहौल चुनाव का है। और इस वक्त में मुस्तफाबाद में तो एक बहुत ही अलग माहौल है। एक चेहरा, एक वो चेहरा आपकी स्क्रीन पर 2020 से जो मामला चला था आज 2025 से, सही सुना, 5 साल से वो चेहरा इलाके से नहीं, मुस्तफाबाद से ही नहीं, बल्कि जो निवासी मुस्तफाबाद के हैं वो अपने खुद परिवार से, बच्चों से, अपने घर से 5 साल के लिए लापता हो गए थे। और वो लापता कसूरवार थे या नहीं, ये अभी तक सही तरह से ना ही कोर्ट ने साबित किया है, ना ही प्रशासन ने साबित कर पाए हैं। बहरहाल भुगत रहे हैं। वो नाम कोई और नहीं, आप जानते हैं, ताहिर हुसैन। 5 साल दिल्ली दंगों में एक माहौल हुआ, एक नाम आया, बतौर सबूत कोशिश भी की, सब कुछ नहीं हुआ अभी कुछ क्लियर। ऐसे मौके पर आम आदमी पार्टी रही, कांग्रेस पार्टी, ये तमाम पार्टियों ने एक अलग अलग मैदानों में उतारे हैं। लेकिन उसके साथ साथ AIMIM के लीडर या आम आदमी पार्टी रही, कांग्रेस पार्टी, ये तमाम पार्टियों ने एक अलग अलग मैदानों में उतारे हैं। लेकिन उसके साथ साथ AIMIM के लीडर इम्तियाज जलील हो या ओवैसी साहब हो, ये तमाम लोगों ने, AIMIM के लीडरों ने ताहिर हुसैन को भी मुस्तफाबाद के मैदान में उतारा है। हुजूम है, अलग अलग चाहने वाले ताहिर हुसैन के ऑफिसों में वक्ती तौर पर इनके साथ लगे हुए हैं। 5 फरवरी को दिल्ली में वोटिंग होने हैं, 8 तारीख को रिजल्ट भी आ जाएगा। रिजल्ट बताएगा किसके फैसले और किसके सरताज होगा। इस वक्त मेरे साथ सीधी तस्वीर बहुत कम वक्तों में बहुत बड़ी बात के साथ ताहिर हुसैन जुड़ने जा रहे हैं हिंदुस्तान हमेशा न्यूज के माध्यम से। ताहिर हुसैन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंदुस्तान हमेशा न्यूज के चैनल पर। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। आपका 5 साल भूल गए थे घर को, परिवार को, इलाके वालों को, लेकिन आज 5 साल के बाद 2025 का माहौल है और दिल्ली दंगे का वक्त था, आज 2025 है। इलाके में है, घर में है, लेकिन अफसोस पुलिस आपको जानती भी नहीं थी। आज सिक्योरिटी के साथ है, दिल्ली पुलिस आपके साथ मौजूद है। सवाल यही होगा। देखिए, सबसे पहले तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन मुझे करना है जी। और ये बहुत बड़ी ताकत है हमारे देश के कानून की कि अगर दिल्ली का CM को चुनाव प्रचार करने का मौका देश की कानून की अदालत देती है तो मुझ जैसे आदमी से इंसान को उसकी कोई औकात नहीं, कोई हैसियत नहीं, उसे भी यही मौका मिल रहा है कि वो भी चुनाव प्रचार जाके कर सकता है। जो आप दिल्ली पुलिस ये देख रहे हैं, ये अपनी ड्यूटी कर रहे हैं जी। ये अपनी सिक्योरिटी मुझे यहाँ लेकर आए हैं जी। और मुझे वापस जेल में छोड़ के आएंगे। ये सिक्योरिटी में नहीं है, ये कोर्ट के आदेश पर है। मैं आरोपी था, अभी आरोपी ही हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि जिस तरह से आज अदालत के अंदर ये मौका मुझे मिला है इंसाफ की लड़ाई लड़ने की, जनता के बीच जाने का, जो 5 फरवरी को मुस्तफा की जनता ये तय करेगी कि उनका वोट पतंग पे जाने के बाद इंसाफ के लिए है या पतंग के अलावा किसी और को अगर वोट देते हैं तो बस मुझे इसके अलावा कहने की जरूरत नहीं है। क्या ताहिर हुसैन वाकई ये सच था कि आप पे आरोप है या बड़ा इल्जाम था या अभी साबित नहीं हो पाए हैं? क्या दिल्ली की जनता या मुस्तफाबाद के निवासी आपको वोट देकर साबित कर पाएंगे कि आप इल्जामात आप पर थे या नहीं, क्या आप वाकई थे या नहीं? मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, मैं किसी मुकदमे में बात नहीं कर सकता। और इंसाफ, जो रिहाई का इंसाफ मिलना है वो कोर्ट से मिलेगा, कानून से मिलेगा। जनता की अदालत से जो इंसाफ मिलना है वो मिलना है मेरे दिल के सुकून को। जो मेरे बच्चे जिनका बाप जिंदा है वो यतीम की जिंदगी जी रहे हैं, मेरी अहिल्या, मेरी बीवी जिसका शौहर जिंदा है वो बेवा की जिंदगी जी रही है। ऐसे कितने माजरे हैं जो मैं आपके सामने अगर दोहराऊं तो शायद मेरी आवाज ये निकले, क्योंकि सिर्फ मेरे आंसू ही निकल पा रहे हैं। और ये जितनी जनता आप देख रहे हैं, जनता भी आज सामने जब आती है तो रोना शुरू कर देती है। लेकिन
5 साल के बाद मुझे मौका मिला बोलने का। मेरा गला भी आप महसूस कर रहे हैं कि मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, बोलने की आदत नहीं रही। और जेल की खास बात मैंने देखी, मैं आपको बताऊं अपने माध्यम से, कि वह हर इंसान बोलना चाहता है, सुनने वाला कोई नहीं होता। बड़ी लंबी दास्तान है सबके पास में। मुझे इतना पता था कि मुस्तवाद के पास मुझे जाना है, अल्लाह से दुआ कर रहा था। कोर्ट का रास्ता मेरे पास था, मैंने कोर्ट में अपील लगाई, मुझे मंजूरी मिली। हालांकि मैं ये चाहता था कि मैं अंतरिम बेल पे जाऊं, बिना कस्टडी के जाऊं, लेकिन कोर्ट ने मुझे कस्टडी में मौका दिया। इसके लिए मुझे हर दिन 2 लाख रुपए का खर्चा भी मुझे देना है, जो जनता यहाँ की सपोर्ट कर रही है। लेकिन जनता के बीच आने के बाद जो मैं जनता की आंखों में जो आंसू देख रहा हूँ, जो मोहब्बत देख रहा हूँ, जो उनके दिल की कशिश देख रहा हूँ, मेरी एक झलक पाने के लिए मेरा हाथ हिलाने के बाद इतनी दूर से मेरी माँ बहनें सड़कों से रुक जाती हैं, छतों से ऊपर से देखती हैं। उनका जो प्यार, उनका समर्थन जो मुझे मिल रहा है, देश में, दिल्ली में ना मालूम कितने ऐसे लोग हैं जो हमारे मीडिया के साथी हैं, जो यूट्यूब के चैनल वाले हैं, तमाम लोग हैं, वो कॉल कर रहे हैं मेरे बच्चों को, इतना समर्थन दिखा रहे हैं। कल मुझे एक मौका मिला जनसभा करने का, क्योंकि इससे पहले परमिशन नहीं मिली थी। मेरी जो टाइमिंग थी वो 12 घंटे की थी, जो सुबह शाम को 6 बजे खत्म हो जाती थी। लेकिन किसी कारण से यहाँ से मुझे 5 बजे निकाल दिया जा रहा था, लेकिन कल से वो भी ठीक हुआ है। तो जनसभा जो होती है वो रात को 8 बजे बाद होती थी, कल दिन में जनसभा थी। एक मौका मुझे मिला था बात करने का। मुझे बताया काफी लोगों ने, आपके भाइयों ने भी, कि आपको कम से कम 50 लाख से लोगों ने आपके भाषण को सुना है। तो मेरे लिए, मैं महसूस करता हूँ कि जो मेरे अंदर एक घुटन थी, जो दुख था, जो दर्द था, कम से मुझे माननीय कोर्ट के आदेश से, अनुमति से ये मौका मिला जनता तक अपनी बात पहुंचाने का। बाकी तकदीर का फैसला अल्लाह के हाथ में है, जो अल्लाह ने लिखा है वही होगा। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमें जेल में 5 घंटे भी जाना होगा। हमें 5 साल हो गए। वो तन्हाइयाँ, वो ऊंची ऊंची दीवारें, वहाँ जिस लॉकअप में हमें रखा जाता है उसको चक्की कहते हैं। चक्की का शब्द जब मैंने सुना था मैं डर गया था, जब देखा। और इसके बावजूद भी वहाँ कैटेगरी बनी हुई है। अब क्योंकि हमारा मीडिया ट्रायल केस था, मीडिया का दुष्प्रचार था, तो जेल के अधिकारियों की जिम्मेदारी कि इनको कोई खतरा ना होता है, हुसैन को कोई इनको नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि बहुत सारी चीजों के पास फीडबैक था, इनपुट थे। उन्होंने मुझे अलग सेल में रखा, सिंगल अकेला। तो आप समझ सकते हैं कि तमाम परेशानियां जो मैंने देखी हैं, महसूस की हैं, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। 1 साल मुझे जो स्टार्टिंग में लगा था, जहां मैं मजबूर था कि मैं जिंदा रहूं या अपने आप को खत्म कर लूं। मुझे लगता था कि मेरी वजह से मेरा परिवार परेशान है, मेरे बच्चे घर से बाहर नहीं निकल पाते, तो डर की वजह से कहीं उनको कुछ शिकार न बना दे। ऐसे हालात पैदा हो गए थे। मैंने सोचा मैं अपनी जान देकर खत्म कर देता हूँ, ताकि बच्चे मेरे, बीवी मेरे, घर वाले सब 6 महीने रोने के बाद अल्लाह सब्र देगा। फिर मैंने सोचा नहीं था, मरना नहीं है, जिंदा रहना है। मैंने कहा था मजबूर है हम इतने कि मर भी नहीं सकते, मजबूर है हम इतने कि मर भी नहीं सकते। इल्जाम जो है झूठे देंगे जवाब सबके, दामन को मेरे मौला तू रखना बचा करके, दामन को मेरे मौला तू रखना बचा करके। लगा जब दाग झूठा हो तो जीना कितना मुश्किल है। दोस्तों, मैं बस इन 4 शब्दों में अपनी बात, अपनी जो मेरे दास्तां हैं, जो हकीकत है, मेरे से नौजवान इतने बेगुनाह लोग जेल की सलाखों के अंदर हैं, सिर्फ किस खातिर कि उन्हें एक कहीं ना कहीं एक टारगेट किया जा रहा है, एक मजहब की छवि खराब करने का काम किया जा रहा है, एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया जा रहा है राजनीतिक पार्टी के जरिए कि जब नफरत करने वाली राजनीति षड्यंत्र रचती है, तो जो हमारे वोट लेने वाली पार्टियां हैं, जो हमारी वोट के दम पे, मुसलमानों के वोट पे दम पे मुख्यमंत्री बनते हैं, तो उस वक्त बचाव में कोई नहीं आता। यहाँ तक मैं तो आम आदमी पार्टी का पार्षद था, उनका नेता था। आम आदमी पार्टी को यहाँ मुस्तफाबाद में पैदा करने वाला, चलाने वाला, खड़ा करने वाला ताहिर हुसैन था। लेकिन जब ताहिर हुसैन को बीजेपी ने षड्यंत्र में फंसाया, तो इसी आम आदमी पार्टी ने जांच कराने की बात नहीं कही। इसी आम आदमी पार्टी ने बोला कि आप ताहिर हुसैन को गिरफ्तार करो, जेल में डालो और डबल सजा दो। जनता को बहुत गुस्सा आया था, आवाम को बुरा लगा था। 2022 के चुनाव में जब एमसीडी का चुनाव था, ये एहसास जनता ने आम आदमी पार्टी को दिखाया था। यहाँ एक भी सीट आम आदमी पार्टी नहीं जीती थी, लेकिन आज फिर दोबारा ये मौका आया है कि 2025 का चुनाव, जो 10 साल से तुम्हारी लड़ाई, तुम्हारे विकास के लिए, मुस्तफा की जनता के तमाम वो काम, जो बिजली के तार खंबे लटके हुए हैं, बुरा हाल है, सड़कें खराब हैं, गंदगी के ढेर हैं,
अभी मेरे साथ जो हमारे पुलिस के साथी आ रहे थे वो कह रहे थे यार ये कैसा इलाका है, तो गंदगी के जरूरत ही नहीं है, गंदगी के पहाड़ पर यहीं पहाड़ आकर देख लो। तो इतना बुरा माहौल खड़ा कर दिया है कि इसको सबक सिखाना नहीं है, इनको बदलना है। हमें अपनी वोट की ताकत का एहसास इन सियासी पार्टियों को दिखाना होगा कि मुसलमान हमेशा सच्चाई के साथ था, इंसानियत के लिए था, भाईचारे के साथ था। और हिंदुस्तान की जो पहचान है, गंगा जमनी की पहचान, ये हमारे बुजुर्गों ने, हमारे तमाम दुनिया जब से बनी, हिंदुस्तान के अंदर जब गुलामी का दौर था, देश को आज़ाद किया, तो उस आज़ादी के टाइम अगर कुर्बानियाँ दी तो हमारे उलमा इकराम ने दी थी। हमें उस अल्लाह पर यकीन है, हम उस नबी के मानने वाले हैं। एक कुरान हमारा हमें कहता है कि हम झुकेंगे तो सिर्फ अल्लाह के आगे झुकेंगे। आज ये फ्री की रेवड़ी देने की बात करते हैं, 2100 रुपये का लालच दे रहे हैं महिलाओं को। पंजाब में तो दिया नहीं, क्या हमारे मुसलमानों की बहन, हमारी बच्चियां, हमारी माँ ये 2100 रुपये की मोहताज है? नहीं, अल्लाह के मोहताज हैं। अल्लाह ने हमें जिंदगी बख्शी है, खाने को भी देगा, हमारी जिंदगी भी बसा करेगा। जरूरत आज हमें इंसाफ के साथ खड़ा होने की, जरूरत हमें नाइंसाफी के खिलाफ वोट करके पतन को जिता के ताहिर हुसैन को जिताने की। और देश में जो सड़क से संसद तक एक आवाज चल रही है, दलित के हक में, गरीब के हक में, वंचित के हक में, अगर कोई मजबूती से इस देश के भाईचारे के लिए, प्यार मोहब्बत के लिए अगर कोई आवाज उठाता है तो उसका नाम है असदुद्दीन ओवैसी। आज ओवैसी साहब ने मुझे ये मौका दिया कि जब ताहिर हुसैन का सबने साथ छोड़ दिया, अलग थलग कर दिया, अकेला छोड़ दिया, न कोई बच्चों से बात करने वाला, न कोई सपोर्ट करने वाला, कानून के ऐसे उलझन में फंसा, न मेरे बैंक से मैं पैसे निकाल सकता, न कहीं से कुछ हासिल कर सकता। जब मैं जेल गया था, वो तमाम परेशानियां जो मैंने देखी, जो मेरे अकाउंट सीज हुए, लेकिन खुदा का शुक्र है कि 5 साल ईडी की रेड भी हुई, इनकम टैक्स, तमाम चीजें, लेकिन खुदा का शुक्र है मैंने हराम की दौलत नहीं कमाई थी, हलाल का पैसा था। अल्लाह के घर भी मैंने पूरा अपना जो फर्ज मुझ पर थे वो अदा किए। और दिल्ली सरकार, देश के सरकार की भी जो मुझ पर जिम्मेदारियां थी, वो तमाम कंप्लाइंस मैंने पूरी की। और वही ताकत, वही मेरी ईमानदारी मेरे काम आई कि मैं जहाँ था वही हूँ। 5 साल से मैंने कुछ कमाया नहीं है, कुछ काम नहीं किया है। मैं इस वक्त थोड़ा परेशान हूँ, पैसे नहीं है, चुनाव प्रचार की मेरे पास सामग्री नहीं है, पोस्टर लगाने के पैसे नहीं है। अभी 2 दिन पहले मैंने किसी से कहा था, तो किसी भैया ने, मैं जब परसों निकल के आया तो बहुत सारे पोस्टर लगे हुए थे, लेकिन जब आज आया तो सब हटा दिए। जो यहाँ विरोधी पार्टी है, जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी है, जिनके पास भ्रष्टाचार का पैसा है, आप समझ सकते हैं कि आजादपुर मंडी का जो चेयरमैन 10 साल से था, उसके पास पैसे की क्या कमी होगी। लेकिन मेरे पास लाखों लोगों की दुआएं हैं, मेरी करोड़ों माँ बहनें हैं जिन्होंने मेरी दुआ दी, जिनकी बदौलत, उनकी दुआओं से मैं जिंदा हूँ, सलामत हूँ। मुझे यकीन है कि 5 तारीख को दिल्ली की जनता जिस तरह से फैसला लेगी, मुस्तफा की जनता सिर्फ एक फैसला लेगी कि ताहिर हुसैन को पतंग का बटन दबा के जिताना है और विधानसभा भेज के इंसाफ कायम करना है। ताहिर हुसैन कितने दिन की पैरोल है और फिर लगभग कब आपकी आखिरी तारीख होगी, मुस्तफा से आप जाएंगे दोबारा? अभी मैं 6 दिन के लिए कस्टडी पैरोल पे हूँ। आज मेरा 4था दिन है, 5वां दिन है। कल 5 बजे तक का टाइम चुनाव प्रचार का है, कल 5 बजे तक प्रचार करूंगा। उसके बाद मेरे पास जो अगर समय बचेगा थोड़ा बहुत अपने बच्चों से मिलूंगा, वापस फिर वहीं उसी अंधेरी काल कोठरी में जहाँ दिन के उजाले में भी अंधेरा दिखता है, वही तनाई जहाँ कुछ नजर नहीं आता। और अल्लाह से यकीन करता हूँ, दुआ करता हूँ, मेरे तमाम लोग दुआ कर रहे हैं, अदालत मुझे बहुत जल्दी रिहा करके पूरी आज़ादी के साथ इस मुस्तफा की जनता में वापस भेजेगी। मेरा यकीन और मेरा ईमान है। आपका फैसला आपको लेके आएगा बाहर इंशाल्लाह। चलिए, बिल्कुल जिस तरह से ताहिर हुसैन ने अपना एक दर्द भरा एक मैसेज दिया है, और वाकई में जो ये मैसेज सुने तो जाहिर है आपके भी आंखों में आंसू होने चाहिए, क्योंकि एक दर्द नॉट इल्जाम का है, इनका कहना है। और इनके 6 दिन की कस्टडी पैरोल है, इनके साथ है पुलिस का पुख्ता इंतजाम इस वक्त में इनके साथ नजर आता हुआ। आपकी स्क्रीन पर सीधी तस्वीर इन्होंने बताई है। इन्होंने बोला कि मैं पार्षद रहा, काउंसलर रहा अपने वक्त में, वो भी आम आदमी पार्टी से, लेकिन आम आदमी पार्टी ने मुझे खुद इल्जाम देते हुए अधिकारियों से, प्रशासन से, खुद से ये कहा कि इसे एक बार नहीं बार बार अंदर करो और कड़क से कड़क इसको सजा दो। आखिरकार आम आदमी पार्टी के खुद पार्षद थे, लेकिन आम आदमी पार्टी ने इनको गद्दार बताते हुए, इनको बिल्कुल इल्जाम इन पर साबित करते हुए इनको अंदर ऐड कराया। वो एनआरसी का वक्त था। देखते हैं ना 5 फरवरी किसके नाम होगी, 5 फरवरी किसके काम आएगी, और 5 फरवरी जो बोर्डिंग होंगे दिल्ली में या फिर इनके नाम के बॉक्स खुलेंगे, ये तो वक्त बताएगा कि ताहिर हुसैन का इल्जाम साफ हो पाएगा या पब्लिक किस तरह से जवाब दे पाएगी।
बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग हमारे साथ इस खास खबर के साथ जुड़े। मैं तो इतना ही कहूंगा, तो प्रार्थना कीजिए आप भी, दुआ कीजिए आप भी, और जो हक की बात है उस तक पहुंचाइए आप भी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।